10 बड़े नेता जो नए चेहरों से चुनाव हार गए, आखिर कैसे। नंबर 10 पर आते हैं अधीर रंजन चौधरी जी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से लगातार 5 बार के सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के सबसे मुखर सिपाही रहे अधीर रंजन चौधरी जी को अपनी इस सीट पर खुद को अजय मानने का पूरा गुमान था। उनका सोचना था कि बहरामपुर तो उनकी अपनी सल्तनत है और यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने उनके सामने उतार दिया पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान जी को, जिनका सियासत की एबीसीडी से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं था। अधीर दा को लगा कि भाई साहब, क्रिकेट की पिच और राजनीति के कीचड़ में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ चौके छक्के नहीं बल्कि सियासी दांव पेच काम आते हैं। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे शुरू हुआ जब ममता बनर्जी जी ने जमीनी संगठन और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने बहरामपुर के हर घर में सेंध लगा दी। अधीर रंजन चौधरी जी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी मुस्लिम वोटों का टीएमसी की तरफ एक मुश्त शिफ्ट होना और अधीर दा का खुद को बहरामपुर का एक लौता भाग्य विधाता समझ बैठना वाला अति आत्मविश्वास। जब चुनावी नतीजे आए तो यूसुफ पठान जी ने राजनीति के पहले ही मैच में 5 बार के दिग्गज सांसद को क्लीन बोल्ड करके बहरामपुर का 25 साल पुराना किला ढहा दिया। नंबर 9 पर आते हैं स्मृति ईरानी जी। 2019 में कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ अमेठी में सेंध लगाकर राहुल गांधी जी को पटखनी देने वाली स्मृति ईरानी जी को राजनीति में जाइंट किलर का तमगा हासिल हो चुका था। 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस ने उनके सामने गांधी परिवार के पुराने रणनीतिकार और पर्दे के पीछे काम करने वाले सादगी पसंद कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी को उतारा तो स्मृति जी ने पूरे खेमे में इस मुकाबले को एक तरफा मान लिया। किशोरी लाल शर्मा जी को सरेआम गांधी परिवार का चपरासी और क्लर्क कहकर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। लेकिन राजनीति में किसी को कमजोर समझने की भूल कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाज तब होता है जब यही हेकड़ी उल्टे गले की फांस बन गई। अमेठी की आम जनता को अपने पुराने और सीधे साधे कार्यकर्ता का यह अपमान बिल्कुल भी रास नहीं आया और अंडरडॉग के प्रति एक तरफा हमदर्दी की लहर दौड़ गई। स्मृति ईरानी जी की हार की असली वजह बनी जमीनी कार्यकर्ताओं से उनकी बढ़ती दूरी, स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा दिल्ली के वीआईपी कल्चर में रमे रहना और किशोरी लाल शर्मा जी का 40 सालों से अमेठी के गांव-गांव में सुख दुख का सीधा जुड़ाव। जब बक्से खोले तो जनता ने बता दिया कि राजनीति में बड़बुलापन नहीं बल्कि जमीन से जुड़ी सादगी जीतती है और किशोरी लाल शर्मा जी ने 2.25 लाख के भारी अंतर से केंद्रीय मंत्री का तंबू उखाड़ फेंका। नंबर 8 पर आते हैं राहुल गांधी जी। गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक जागीर समझे जाने वाली उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट, जहां से राहुल गांधी जी लगातार 3 बार से भारी अंतर से सांसद चुने जा रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके सामने बीजेपी की तेजतर्रार नेता स्मृति ईरानी जी मैदान में डटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 बार का सिटिंग सांसद और देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी घरेलू सीट पर कैसे ढेर हो गया। तो जनाब, राहुल गांधी जी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी अमेठी की जनता के लिए पहुंच से बाहर यानी इनएक्सेसिबल हो जाना। 2014 में चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी जी ने 5 साल तक अमेठी के गांव-गांव में डेरा डाले रखा, जबकि राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव के वक्त रस्मी दौरे करते रहे। जनता के बीच यह संदेश घर कर गया कि उनका सांसद तो सिर्फ दिल्ली के 10 जनपद में रहता है, जबकि स्मृति जी हर सुख दुख में हाजिर हैं। ऊपर से 2019 के प्रचंड मोदी लहर और राष्ट्रवाद के माहौल ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा कि कांग्रेस का सबसे पुराना और सुरक्षित माने जाने वाला शाही किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और राहुल गांधी जी को दक्षिण भारत के वायनाड का रुख करना पड़ा। नंबर 7 पर आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी। पंजाब के तत्कालीन सिटिंग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, जिन्हें कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाकर दलित चेहरे के तौर पर रातों रात सूबे का सीएम बनाया था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में चन्नी जी अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों से चमकौर साहिब और भदौड़ से पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन भदौड़ सीट पर उनके सामने आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे नौजवान को खड़ा कर दिया जिसका नाम था लाभ सिंह ओगोके जी। लाभ सिंह जी एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाया करते थे और उनकी माताजी सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी थी। चन्नी जी की हार की सबसे मुख्य वजह बनी आम बनाम खास का सीधा टकराव। लाभ सिंह ओगोके जी 2 कमरों के घर वाली सादगी के सामने चन्नी जी के 100 करोड़ के ठाट बाट और काफिले पूरी तरह एक्सपोज हो गए।
जनता को साफ दिखा कि दो सीटों से चुनाव लड़ना सीएम साहब की घबराहट और डर की निशानी है। उस समय पंजाब में बदलाव की ऐसी आंधी चली कि मोबाइल सुधारने वाले एक आम लड़के ने पंजाब के सिटिंग मुख्यमंत्री को लगभग 37,000 वोटों के अंतर से चारों खाने चितका दिया और चन्नी जी दोनों की दोनों सीटों से हाथ धो बैठे। नंबर 6 पर आते हैं प्रकाश सिंह बादल जी। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और सूबे की सियासत के सबसे बड़े भीष्म पितामह माने जाने वाले प्रकाश सिंह बादल जी उम्र के 94वें पड़ाव पर बादल साहब अपनी सबसे पसंदीदा और अजय समझे जाने वाली लंबी विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे थे। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने एक शांत और कम चर्चित चेहरे गुरमीत सिंह खुड्डिया जी को चुनावी मैदान में उतारा था। बड़े बड़े सियासी विश्लेषकों को मानना था कि 94 साल के दिग्गज नेता को उनकी अपनी ही मांद में हराना नामुमकिन है, लेकिन बादल साहब की इस ऐतिहासिक हार की सबसे बड़ी वजह बनी बादल परिवार के खिलाफ पंजाब ने गांव-गांव में सालों से सुलग रहा गुस्सा, बेअदबी कांड के अनसुलझे जख्म और नशे के मुद्दे पर अकाली दल से उपजी भयानक नाराजगी। पंजाब की जनता पारंपरिक अकाली और कांग्रेसी राजनीति के नूरा कुश्ती खेल से इतनी आजिज आ चुकी थी कि उसने बड़े बड़े रुतबे और खानदानी सियासत को किनारे रखकर बदलाव का बटन दबा दिया। गुरमीत सिंह खुड्डिया जी ने प्रकाश सिंह बादल जी को उन्हीं के अभेद दुर्ग में 11,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर उन्हें 75 साल लंबे राजनीतिक करियर का अंत करवा दिया। नंबर 5 पर आते हैं शिबू सोरेन जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीम लीडर और झारखंड की सियासत के दिशोम गुरु के नाम से पूजे जाने वाले शिबू सोरेन जी साल 2008 में जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य था। इसके लिए उन्होंने 2009 में तमाड़ विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़ा। सामने खड़े थे झारखंड पार्टी के स्थानीय नेता गोपाल कृष्ण पातर और फिर राजा पीटा जी, जिनका कद सोरेन साहब के सामने तिनके के बराबर भी नहीं आंका जा रहा था। लेकिन जरा ठहरिए, गुरु जी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी उनका अपनी जमीनी ताकत का गलत आकलन और आत्मघाती सीट का चयन। शिबू सोरेन जी का असली प्रभाव संथाली आदिवासी इलाकों में था, जबकि तमाड़ मुंडा आदिवासी बहुल इलाका था। राजा पीटन ने वहां स्थानीय माटी का बेटा बनाम बाहरी मुख्यमंत्री का ऐसा आक्रामक कार्ड खेला कि सोरेन जी की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक साधारण से स्थानीय नेता ने 9,000 से ज्यादा वोटों से धूल चटा दी और शिबू सोरेन जी को चुनाव हारते ही अपनी सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। नंबर 4 पर आती हैं दोस्तों शीला दीक्षित जी। लगातार 15 सालों तक देश की राजधानी यानी दिल्ली पर राज करने वाली और दिल्ली का आधुनिक विकास करने का दम बहाने वाली कद्दावर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर उनके सामने ताल ठोक रहे थे। राजनीति में बिल्कुल नए आई आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी। उस समय शीला दीक्षित जी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और उन्होंने एक इंटरव्यू में कैमरे के सामने हंसते हुए पूछ लिया था, हु इज केजरीवाल, यानी केजरीवाल है कौन। लेकिन शीला जी की इस शर्मनाक हार की असली वजह बनी 15 साल के लंबे राज से उपजी भयानक एंटी इनकम्बेंसी, बिजली और पानी के बढ़े हुए अनाप शनाप बिल और राष्ट्रमंडल खेल घोटालों के बाद जनता के सीने में जल रही गुस्से की आग। अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे आम आदमी के बिलों और रोजमर्रा के दर्द को चुनावी मुद्दा बना दिया। जब मतगणना शुरू हुई तो उसी नए नवेले केजरीवाल जी ने 3 बार की सिटिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को लगभग 26,000 वोटों के भारी अंतर से हराकर दिखा दिया कि लोकतंत्र में जब जनता उब जाती है ना तो बड़े से बड़े तख्त को एक झटके में पलट देती है। नंबर 3 बताते हैं एस.के. पाटिल जी। 1960 के दशक में केंद्र सरकार के ताकतवर मंत्री और बॉम्बे का बेताज बादशाह कहे जाने वाले सदाशिव कान्होजी पाटिल यानी एस.के. पाटिल जी। उस जमाने में कहा जाता था बॉम्बे का पत्ता भी पाटिल साहब के इशारे के बिना नहीं हिलता और बड़े बड़े पूंजीपति उनकी चौखट पर सिर झुकाते थे। 1967 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई सीट पर उनके सामने उतरे 36 साल के युवा और आक्रामक ट्रेड यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडीज जी, जिनका राजनीति में यह पहला बड़ा चुनाव था। पाटिल साहब को अपनी दौलत और रसूख पर इतना अंधा घमंड था, उन्होंने खुलेआम ललकारते हुए कहा था कि मुझे तो मुंबई में भगवान भी नहीं हरा सकते। लेकिन पाटिल साहब की हार की सबसे बड़ी वजह बना उनका यही बेलगाम अहंकार और जॉर्ज फर्नांडीज जी द्वारा लामबंद किए गए हजारों टैक्सी ड्राइवरों, बेस्ट बस कर्मचारियों और मिल मजदूरों का जनाक्रोश। जॉर्ज जी ने पोस्टर लगवा दिए कि
आप पाटिल को वोट दे सकते हैं, लेकिन पाटिल आपको भगवान से भी बड़ा मानते हैं। आम जनता ने मजदूर नेता के पक्ष में ऐसा मतदान दिया कि बॉम्बे के बेताज बादशाह को धूल फांकनी पड़ी और भारतीय राजनीति को पहली बार जाइंट किलर शब्द का असली मतलब समझ आ गया। नंबर 2 पर आते हैं के कामराज जी। कांग्रेस पार्टी के सर्वशक्तिमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के दो दिग्गज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने वाले भारतीय राजनीति के सबसे बड़े किंगमेकर के कामराज जी। 1967 के मद्रास यानी आज के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कामराज जी अपने गृह क्षेत्र विरुधुनगर से मैदान में थे। उनके सामने डीएम की पार्टी के 28 साल के एक नौजवान छात्र नेता पी श्रीनिवासन जी को उतार दिया गया, जो उस समय केवल कॉलेज की राजनीति से निकले थे और जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए ढंग का फंड तक नहीं था। देश के प्रधानमंत्री तय करने वाले कामराज जी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की वह भयानक आग, जिसे मद्रास के छात्रों ने भड़काया था। दिल्ली के सियासी गलियारों में सरकारें बनाने और गिराने में व्यस्त कामराज जी अपने ही राज्य और अपने ही गृह क्षेत्र की बदलती नब्ज को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब नतीजे आए तो 28 साल के उस अनजान छात्र ने देश के सबसे बड़े किंगमेकर को उन्हीं के घर में 1200 से भी ज़्यादा वोटों से हराकर देश की राजनीति को सन्न कर दिया। नंबर 1 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, 1971 के युद्ध की महानायक और भारतीय राजनीति की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी जी। 1977 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को इंदिरा गांधी जी का ऐसा अभेद्य गढ़ माना जाता था, जहां विपक्षी दल जमानत बचाने के लाले में रहते थे। उनके सामने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बेबाक और फक्कड़ मिजाज नेता राजनारायण जी। इंदिरा गांधी जी की इस ऐतिहासिक और अप्रत्याशित हार की सबसे बड़ी वजह बनी 21 महीने का काला आपातकाल, संजय गांधी जी का जबरन नसबंदी अभियान, प्रेस की आज़ादी पर ताला और देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को रातों रात जेलों में ठूंसने का अलोकतांत्रिक फैसला। राजनारायण जी ने इस पूरे चुनाव को तानाशाही बनाम लोकतंत्र की खुली जंग बना दिया। सत्ता के मद में चूर चाटुकार सलाहकारों ने इंदिरा जी को यह भनक तक नहीं लगने दी कि उत्तर भारत की जनता के दिलों में कितना खौफनाक गुस्सा उबल रहा है। जब मतपेटियां खुलीं तो राजनारायण जी ने देश के सिटिंग प्रधानमंत्री को 55,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर इतिहास रच दिया और यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा शहंशाह कोई नहीं होता। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।